मुझे रंगापुर के लिए गांधी जी से कम नहीं नजर आ रहे हैं। तो उनके स्नेह से, उनके क्या कहे वात्सल्य से हमारी जो बेटियां हैं, आज आपके चेहरों पर जो मुस्कान है ना, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जो कॉन्फिडेंस आपने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया है, अभी बेनजीर मैम ने कहा, गीता दीदी ने कहा है ना कि आप लोग बहुत पहले शर्माते थे, आत्मविश्वास थोड़ा सा कम था, है ना, स्कूल जाने से भी घबराते थे, कतराते थे। अभी रश्मि दीदी ने इतनी अच्छी बात कही कि हमारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए, तो अब सवालों का जवाब लेने का उत्साह दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है ना, पीछे से नहीं समर्थन मिल रहा है। सवाल करेंगी बेटियां? और कितना भी धन्यवाद करूं इंजीनियर साहब का, हमारे प्रधान सर का, और ये जो पूरी टीम पीछे खड़ी हुई है, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी मास्टर ट्रेनर आदरणीय पूनम दीदी और आदरणीय रश्मि दीदी और आदरणीय भैया जी, क्या नाम था, नहीं प्रवीण मैम थे, भैया सचिन भैया, ये 3 लोग है ना, इनकी हम जितना भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हम लोग तो केवल मोटिवेशन देने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपके साथ उन्होंने कर दिखाया है कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात में सिर पे परत निशान, है ना। तो बहुत बातें हो गई, मैं बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करूंगी, लेकिन छोटी सी एक ही बात है, सबकी बात का केवल एक ही निचोड़ है कि बेटियों को रुकना नहीं है, बेटियों को लड़ना है। हमारे अब्राहम लिंकन साहब कह गए हैं कि यदि हम उड़ नहीं सकते, यदि हम उड़ नहीं सकते तो हम क्या करें? दौड़ सकते हैं, दौड़े, और यदि हम दौड़ भी नहीं सकते तो क्या करें? चले, और यदि हम चल भी नहीं सकते तो क्या करें? रेंगे, और वो भी नहीं कर सकते तो ये मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, वो भी हम नहीं कर सकते तो सोचे। सोच हर इंसान को महान बनाती है। जैसा कि प्रवीण मैम ने कहा कि इंजीनियर साहब के रिटायरमेंट के बाद ये सोच का ही कमाल था। यदि वो इनसे चर्चा नहीं करती ना, तो वो अपनी सोच उनसे साझा नहीं करते, सोच साझा नहीं करते तो आज हमारे बीच में ये हुनर फैशन डिजाइनर संस्था होती क्या? नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी एक इम्पोर्टेंट बात है बेटियों, कि यदि हमारे माँ बाप समाज के उल्हानों को पार करके, संघर्षों की उड़ान को चीर करके, अंगारों को पार करके हम पर विश्वास करते हैं, तो हमारे बीच में लेडी इंस्पेक्टर 2 एक बात आपसे कह के गई है, वादा लेके गई है, याद है किसी को? भागना नहीं है। तो वहां पर भागने का मतलब क्या था? वहां पर भागने का मतलब था हमें संघर्षों से नहीं भागना है, ठीक है, हमें अपने अधिकारों से नहीं भागना है, हमें अपनी पढ़ाई से नहीं भागना है, हमें अपने हालातों से नहीं भागना है, हमें सम्मान के साथ जीना है। हम कुछ ऐसा कर दिखाएं, हमको इतना अच्छा हुनर सिखाया गया है, ये छोटा हुनर नहीं है बेटियों, ठीक है। शिक्षा तो बहुत लोगों ने ग्रहण कर रखी है, फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आप लोग, भारत सरकार निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है ना, कोई फीस आपको नहीं देनी है। आपके प्रधान जी इतने अच्छे हैं, इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, और उनके छोटे भाई इंजीनियर साहब जो कि आपके लिए पिता की भूमिका निभा रहे, 102 बेटियों की उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है, सर बहुत बहुत आपका हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के इस भागते हुए जमाने में जहाँ भ्रष्टाचार इस तरीके से फैला हुआ हो, जहाँ पर बेटियों का तिरस्कार हो रहा हो, जहाँ पर आप भी जानते हैं रंगापुर में शिक्षा की दर बहुत पिछड़ी हुई है ना, तो ऐसे में अगर इंजीनियर साहब इतना बड़ा चैलेंज लेते हैं तो वो केवल इन बेटियों के चेहरों को देखकर, इनकी पीड़ाओं को समझकर,
कौन कौन सी कहानी उन्होंने हम लोगों के सामने रखी है ना, कि बेटियों को किस तरीके से सताया जा रहा है। वो चाहते तो एक बिजनेस भी डाल सकते थे, बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आज इतनी बेटियों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ये ना मिल पाता है ना। सब कुछ कह रहे हैं तो इतनी बेटियों के जज्बात, इतनी बेटियों का आशीर्वाद दे रही है ये हुनर फैशन डिजाइनिंग एवं ट्रेनिंग सेंटर। तो जो भी आपने 6 महीने में यहाँ पर प्रशिक्षण ग्रहण किया है वो यहीं पे नहीं रहना है। अभी प्रवीण मैम ने हम लोगों को बताया है कि आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग लाएंगे, और हम निवेदन भी करते हैं इंजीनियर सर से और प्रवीण मैम से कि जो भी सहयोग चाहिए, विभा दीदी यहाँ पर है, बेनजीर मैम है, और मैं खुद को सो आपको बेटियों के लिए जैसे भी सहयोग की जरूरत हो सर, हम लोग आपके साथ हैं। अगर बेटियों की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना देखी होती तो शायद हम भी ताली बजाकर चले जाते, लेकिन शिद्दत से आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि क्या बताऊं, तो दिल भी कर रहा है ना। तो बहुत टाइम हो गया है, बस एक कविता मैं आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी, इस कामना के साथ कि आप रंवापुर की कोई भी बेटी न जलाई जाएगी, न मारी जाएगी, न कोख में मारी जाएगी, न दफन की जाएगी, है ना। इंजीनियर साहब के होते, हम लोगों के होते हुए और किसी भी बेटी का 18 साल से पहले शादी